और आइए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये तीसरा भाग दूसरे भाग से भी बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब एक्चुअली यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत पहले से ज़्यादा अच्छा का मतलब नहीं, पहले जो जानकारी मिल चुकी है उसके अलावा कोई नई जानकारी का मिलना है ना। अच्छे से मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अभी ये जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ, जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है और जीवन को परिवर्तित करने वाली भी हो सकती है। तो आपको पता है ये बात, ये क्या है? ये हरितिमा जो देवालय है उसी का भाग्य तृतीय है, ठीक है, पहली बात। तो इसमें मैं दिखाने के वाली हूँ, पिछले वीडियो में आपको याद है मैंने सांस लेते महादेव दिखाए थे ना, कि जिसमें कॉन्सेप्ट है जिन्होंने हलाहल विष पिया वो महादेव। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में वृक्ष हमारे पी रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं हमारे लिए, तो वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं। तो अगर हम महादेव के भक्त हैं तो एक वृक्ष अवश्य लगाएं। तो वो आसपास ही है, वहाँ पे मेरे दाएं हाथ पर वो वहाँ पर उसका प्रारूप है जिसके ज़रिए ये शिक्षा दी गई है। तो अब नवग्रह वाटिका की ओर मैं लेके चलती हूँ। नवग्रह वाटिका मैंने पहले ही बता दिया, मुझे सरप्राइज देना भी नहीं आता। ये है नवग्रह वाटिका। अब ये नवग्रह ये मैं इसमें प्रवेश कर रही हूँ उल्टा नहीं, मैं उल्टा प्रवेश नहीं कर पाऊंगी, हाँ, टकरा जाऊंगी, गिर विर जाऊंगी फिर। तो ये मैं इसमें प्रवेश कर रही हूँ। ऑलरेडी बहुत से लोग हैं इसमें और ये लोग घूमने के लिए आते हैं। हम आइए इसका दर्शन करते हैं, इसको समझते हैं। ये है, और ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है अगर आप लोग ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, तो विश्वास रखते हैं। तो ये देखिए राशि वाटिका नाम दिया गया है, ठीक है। तो 9 राशियों के बारे में बताया गया है। तो ये 9 राशियां, और ये इधर नक्षत्र वाटिका, हाँ 27 नक्षत्र उनके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए मेष राशि मंगल है ना, और खादिर लाल, मतलब मेष राशि, ये जो 12 राशियां हैं इनका रंग कौन सा है और इनका वृक्ष कौन सा है। ये देखिए इधर हम आते हैं, ये देखिए केतु हाँ अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि आजकल क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई अंगूठी पहनी, ये पहना, वो पहना, लेकिन जो हमारी समस्या है उसका निदान तो हुआ ही नहीं। मेरा पर्स यहाँ टंगा हुआ है, तो पर्स नहीं मीन्स झोला तो मैं ना ऐसे ही कहीं कहीं रख के सामान भूल जाती हूँ, तो मैं इसे अपनी आंखों के सामने कर लेती हूँ। तो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम ज्योतिष के पास जाते हैं और लेकिन हमें लाभ नहीं होता है। अंगूठियां भी पहनते हैं, नकली रत्न मिलते हैं। अगर किसी की शनि की समस्या है, शनि ग्रह, तो उसका स्टोन तो कितना महंगा आता है ना। फिर कोई कहता है सोने की अंगूठी में पहनो, फिर लोग कोई कहता है हीरा पहनो। तो मतलब लाइक कि कहते हैं कि अगर इतने ही पैसे होते अंगूठी पहनने के लिए तो हमारी समस्या ही क्या होती। मतलब धन की समस्या, ये वो बुद्ध से संबंधित समस्या है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि बुध का रत्न पहनना, पन्ना पहनना है सोने में। तो इस तरह से हर समस्या से संबंधित उपाय हैं, समाधान है। तो यहाँ पर बहुत सरल सी बात कही गई है। हरितिमा हरितिमा देवालय की ही तीसरी कड़ी में ये आता है। 12 राशियों से संबंधित वृक्ष दिखाने वाली हूँ। आप लोग चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं और उन वृक्षों को आप लगाएं। यदि आप उस राशि से पीड़ित हैं तो आप उसका वृक्ष लगाएं। और इसके अलावा हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रहों में से आप जिस भी ग्रह से पीड़ित हैं उससे संबंधित वृक्ष लगाएं, उसकी सेवा करें, वो ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे आपका केतु खराब है, ठीक है, तो कुश लगा लें, कुश लगाइए और कुश की सेवा कीजिए तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। और कुश की जो जड़ है उसे पहन भी सकते हैं। फिर गुरु में कोई समस्या है, गुरु ग्रह में, तो आप पीपल का वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। इसी प्रकार आपका देखिए बुध ग्रह में कोई समस्या है तो आपा मार्ग का वृक्ष लगाएं। शुक्र में समस्या है तो गूलर लगाएं। और आपको सूर्य अच्छा करना है तो श्वेत अर्क लगाएं। ये देखिए वृक्ष भी दिखा देती हूँ आपको, श्वेत अर्क, नाम ही कितना प्यारा है। पता नहीं सूर्य और गुरु तो मुझे बहुत आकर्षित करता है। फिर शनि देवता,
है ना, शनि जहाँ बैठ जाते हैं, कहते हैं शनि की 7.5 आ गई, ये वो जीवन खराब कर दिया। अमिताभ बच्चन जी और वो सलमान खान का शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको बनाता है तो बना देता है, बिगाड़ता है तो पूरा बिगाड़ देता है। तो अगर शनि ग्रह से पीड़ित कोई किसी प्रकार से कोई जातक पीड़ित है तो शनि का शमी वृक्ष लगाए, शमी, और उसके बाद उसकी सेवा करे तो शनि का दोष दूर होगा। इसी प्रकार दूर्वा, दूब यानी है ना, राहु के लिए लगाए। मंगल, खैर, मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ ना, खैर मनाना तो सुना है। अभी खैर का वृक्ष, ये देखिए खैर का ये छोटा सा वृक्ष राइट साइड, और लेफ्ट में पलाश, वो देखिए पलाश दिया है चंद्र के लिए, आपको दिख रहा होगा, पलाश दिया है चंद्र ग्रह के लिए, ठीक है। तो पलाश लगाएं। तो ये है कि जिस भी ग्रह से संबंधित, राशि से संबंधित, मतलब अगर मैं जिस राशि की हूँ उसका कोई ना कोई प्लैनेट होगा, ग्रह होगा मेरी कुंडली में जिससे मैं पीड़ित हूँ, या वो ग्रह अच्छा नहीं है ना, डिग्रिकली वीक है, तो मुझे उससे संबंधित वृक्ष लगाना है और उसकी सेवा करनी है और उस ग्रह को बेहतर कर लेना है। जैसे मुझे भ्रम है, यानी कि केतु अच्छा, राहु अच्छा नहीं है ना, भ्रम दूर नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके लिए जैसे कि मैंने आपको वृक्ष बताया था, यहाँ पे मैंने दिखाया था, राहु के लिए दूर्वा, दूब, है ना, तो ये तो दूब लगाएं, उसको आप पानी दें, दूर्वा। और ये देखिए स्कैन भी करने की सुविधा दी गई है, तो आप इनके चित्र भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप के किसी काम आ सकता है। तो नहीं तो इनबॉक्स में कभी आप अपनी समस्या सामने रखेंगे तो मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकती होंगी, तो ज़रूर पहुंचाऊंगी। लेकिन आपको बात समझ में आई ना कि जब यहाँ पे हरितिमा देवालय की बात करी गई है तो एक कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो हरियाली है ये हमारी हर समस्या का समाधान है ना। जब हमारी नींव मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी ही होगी। तो हमारा जो अन्नमय कोश है वो यदि अच्छा होगा तो फिर हमारा विज्ञानमय कोश अच्छा होगा ही होगा, हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे ही, हम आनंद लाभ लेंगे ही, हम जो मनोरोग हैं, जो मानसिक कष्ट हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और इसी के साथ हम चलते चलते ये जो नक्षत्र वाटिका है ना, देती हूँ, ये देखिए नक्षत्र वाटिका, इसमें ये देखिए दिख रहा है आपको, तो ये नक्षत्र वाटिका, तो इसमें संबंधित भी पेड़ हैं इसमें। और जाहिर सी बात है कि कोई मूल नक्षत्र और ये वो उसमें होता है ना कि बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी शांति की जाती है। तो इसमें देखिए 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 मुझे दिख नहीं रहा, मूला, सर्ज, हाँ सर्ज नामक कोई वैज्ञानिक पौराणिक नाम सर्ज है। और साल वृक्ष लगाने से मूल नक्षत्र की शांति होती है। तो ऐसे ये जो हरितिमा है, मतलब ये जो हरियाली है, ये जो पर्यावरण है, ये हमारे लिए कितना सहयोगी है ना। तो इसी को देवालय की उपमा नहीं दी गई है, ये वास्तव में यही देवता है, इनको शंकर कहा गया है। अगर तो देखिए लॉजिक बताया गया, तार्किक बात की गई है। जब धर्म की बात आती है तो हम बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म और ये वो हिंदू धर्म, लेकिन तर्क नहीं देते हैं। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बिना तर्क के वो बातों को नहीं समझ पाती है, क्योंकि कैसे समझेगी जब हम ही नहीं समझते हैं। तभी तो हम कहते हैं तुम ये बात मान लो, लेकिन क्यों मान लो? जब क्यों का प्रश्न आता है तो हमारे पास खुद के पास उत्तर नहीं होते। तो जब हमारे पास ही उत्तर नहीं है तो हम आगे किसी को उत्तर कैसे देंगे? और फिर जाहिर सी बात है वही होगा जो हो रहा है, यानी कि वातावरण दूषित और अराजकता का फैलना। क्योंकि अज्ञानता तो अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है ना, अज्ञानता तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। तो खैर अब फिर बातें बहुत हो रही हैं और इनका कोई अंत नहीं है। अलग से अब मैं अब क्योंकि दोपहर बहुत हो चुकी है यहाँ पर, अब वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी मुझे पता नहीं है। मुझे जब भी समय मिलेगा, जब भी अच्छा नेटवर्क मिलेगा, मैं इसे अपलोड करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा कोई कुछ सिखा देता है तो वो आ जाता है, और समय भी नहीं मिलता है ना। तो अब जैसा भी रॉ है, जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करें आप लोग और बस मेरे साथ बने रहें।
और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़रूर सुने और इसको क्या कहते हैं, शेयर करें। तो बस और इतना ही कहना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं ऑलरेडी बोलती ही हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि उस ज़्यादा में ज़्यादा जानकारियाँ पहुँचे। उस बोलना तभी सार्थक है जब वो दूसरों के लिए हो, न कि स्वयं के अपने इमोशंस को लेकर लाइव वीडियोस बनाना या ये करना। उनकी मैं पक्षधर नहीं हूँ और इसीलिए इतने वर्ष हो गए मैं अपने सोशल मीडिया पेज से भी कभी लाइव नहीं आई हूँ। कभी बहुत आवश्यकता होगी आप लोगों के लिए तो ज़रूर मैं इसका प्रयास करूँगी, वरना तो अभी वक्त हो चला है, ये 10-11 मिनट का वीडियो भी हो चला है और साधना का भी वक्त हो चला है। इसलिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और अगले एपिसोड में मिलती हूँ। ओके, तो फिर अलविदा।